हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 साइंस बायोलॉजी का पार्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड हिस्ट्री ऑफ सेल एंड टाइप, शेप एंड साइज के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सेल सेल इज़ अ बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ आस बेसिकली सिंगल सेल। सेल आर द माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, दे कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई, जिन्हें हम नेक्ड आई से विजन नहीं कर सकते, बट our all body parts are made up of a single cell and every single cell perform a basic function. So in this chapter we are discuss about the cell and their working and shape, size, etc. So let's begin with the discovery and history of cell. The word cell derived from the Latin word cellula which means little room. जो सेल जो वर्ड है वो एक सेलुलर वर्ड से है इन अ लेटिन विच मीन्स लिटिल रूम, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। English scientist Robert Hooke discovered the first cell in 1665 by using a thin slice of a cork under his self-designed crude microscope. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया 1665 में, और किससे किया था? स्लाइस ऑफ अ कॉर्क। एक जो पेड़ होता है, पेड़ की जो बार्क होती है, बार्क के पार्ट होता है कॉर्क, उसकी एक ट्रांसपेरेंट स्लाइस को लेकर के उसे डिस्कस सीन किया माइक्रोस्कोप में। ही ऑब्जर्व दैट द अंडर माइक्रोस्कोप द स्ट्रक्चर्स लाइक अ हनी कॉम। उसने हनी कॉम लाइक प्रोजेक्शंस उसमें देखी। दे आर द एक्चुअली डेड सेल्स ऑफ कॉर्क, बिकॉज वो ड्राई बार को यूज़ करता है। अ कॉर्क इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ ट्री। ही ऑब्जर्व द कॉर्क लुक लाइक अ हनी कॉम प्रोजेक्शंस। एक्चुअली दीज आर द डेड सेल्स ऑफ कॉर्क इनसाइड नो साइटोप्लाज्म। उनके अंदर कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं था, वो डेड सेल्स थी, ओनली सेल वॉल प्रेजेंट्स थी। रॉबर्ट हुक गिव द टर्म टू दीज प्रोजेक्शन। उसने उस प्रोजेक्शन को क्या नाम दिया? सेल। सी इन अ डायग्राम, दीज आर द एक्चुअल फोटोज ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक ऑफ द ड्राई कॉर्क. It is looking like a net. After 150 years of the Robert Hooke discovery, an advanced microscope is invented by Antony von Leeuwenhoek in 1715. रॉबर्ट हुक के 150 साल बाद, डिस्कवरी के 150 साल बाद एंटोनी वॉन लुइनहुक आए, जिन्होंने न्यू एडवांस माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। एंड एंटोनी वॉन लुइनहुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल यूजिंग अ पॉन्ड वाटर। उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। सो बच्चों में ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे, बट फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले लुइनहुक थे। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द ब्लड सेल्स एंड स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमन, डॉग्स, रैबिट्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। उन्होंने ब्लड सेल्स को भी डिस्कवर किया, स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमन, डॉग, रैबिट और फ्रॉग की स्पर्म सेल्स को भी डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन, ही गिव द टर्म न्यूक्लियस टू द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंटर पार्ट ऑफ सेल, जहाँ पे पार्ट सेंट्रल पार्ट था सेल का, 1831 में उसे न्यूक्लियस नाम दिया। नेक्स्ट, जेई प्रुकेंजी गिवन द टर्म प्रोटोप्लाज्म इन 1839। एक्चुअली व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? द टोटल लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. नेक्स्ट, सेल थ्योरी. द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द शिल्डियन एंड जर्मन बॉटनिस्ट एंड शेवॉन अ जर्मन जूलॉजिस्ट। सेल थ्योरी दी गई थी दो साइंटिस्ट के द्वारा, शिल्डियन एंड शेवॉन. नेक्स्ट है आर विर्चो गिव द आइडिया दैट द सेल आर ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने कहा कि कोई भी सेल है वो अपने आप नहीं बन सकती, वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। जैसा कि अगर बात की जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो अपने पेरेंट्स से ही जन्म लेता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप जन्म ले ले विदाउट पेरेंट्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल का होना जरूरी है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टडिंग सेल्स. फर्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. दिस इज अ कॉमनली माइक्रोस्कोप which we are seen in our daily routine. This is known as compound microscope. It is a commonly used in science laboratories to observe the teeny objects. इसमें आपके ब्लड के सैंपल्स, ब्लड कलर, ब्लड सेल्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है. It uses glass lenses and visible light for the observation. तो बच्चों आपको ये दिखाई दे रही होगी माइक्रोस्कोप, यहाँ पे इसके एक मिरर लगा होगा। यहाँ ये जो मिरर लगा है इसमें सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये जो मिरर लगा है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में लेंस में एंटर करेगी और ऊपर जाके हम आई पीस से विजन कर सकते हैं। क्लियर? इस मिरर को 45 डिग्री पे एक्सटेंड करना होता है। दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेंजेस फ्रॉम 100 to 1500 टाइम्स.
जो मैग्नीफिकेशन पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी है, 100 to 1500 टाइम्स है। ये है दूसरी पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है विजन के लिए। स्टडी अबाउट इट। इट इज़ अ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग वेरियस इंटरनल पार्ट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स। अब हमने सेल तो माइक्रोस्कोप से विजन कर सकते हैं, बट उसके इंटरनल पार्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा जो ऑर्गेनल्स हैं उन्हें विजन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इट यूजेज द इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज। इसमें लेंस की बजाय क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ द लाइट ऑब्जर्वेशन। वहाँ पे लाइट की बीम यूज़ होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है। द हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय द फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन। इसकी जो इमेज है फोटोग्राफिक फिल्म पे आती है। इसकी जो रेंज है वो क्या है, 1 लाख to 5 लाख टाइम्स। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टर्म, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर organism. For example, Euglena, bacteria, yeast, amoeba, paramecium are seen in pictures. All the basic functions of living being like digestion, respiration, excretion, reproduction are performed by a single cell. यूनिसेल्युलर में जितने भी सारे बेसिक फंक्शन है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारे एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, एन अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इट परफॉर्म्स द ऑल फंक्शन लाइक टेकिंग फूड, दैट इज इंजेशन, digestion, respiration, movement, growth and reproduction. Next we turn on multicellular organism. The organism made up of multi-cells are called multicellular organisms. For example, trees, grasses, insects, cows, birds and humans, etc. All multicellular organism being start their life as a single cell is called fertilized egg or zygote. जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बेसिक लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज zygote or fertilized egg. It is made up of fusion of male and female gametophytes. The fertilized egg multiplies and number of the cells increase as the development of organism proceeds. जैसे ही फर्टिलाइज एग मल्टीप्लाई होने लगता है अपने आप को इंक्रीज करता है और डिफरेंट टाइप की सेल को प्रिपेयर करता है। ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स शो द डिवीजन ऑफ लेबर। क्या शो करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को शो करते हैं। दैट मीन्स हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम डाइजेशन का होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम रेस्पिरेशन का होगा, क्लियर। और उसी तरह से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम एक्सक्रीशन का होगा। इट मीन्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, बट यूनिसेल्युलर में सारा एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूमन बॉडी हैज़ अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, हार्ट टू पंप ब्लड, बोन्स एंड मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट एंड सो ऑन। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म। अब सेल से ऑर्गेनिज्म की कैसे बना और कैसे है ये देखिए। सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वी नो अर्लियर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सेल। देन टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। जब एक जैसे काम करने वाली सेल का जो ग्रुप है वो सेम फंक्शन करने के लिए एक ग्रुप में काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। ऑल स्किन लाइनिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। स्किन का जो टिश्यू उसका नाम बच्चों है एपिथेलियल टिश्यू। देन ऑर्गेन, डिफरेंट टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन। बहुत सारे टिश्यूज जुड़कर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। एवरी ऑर्गेन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन, पैनक्रियाज secretes द डाइजेस्टिव juices. Plant also have the different organs like roots, leaves, stem, etc. Then organ system. All the organs work together to perform a specific life function. Form an organ system. जो स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सारे टिश्यू मिलकर काम करते हैं, तो क्या ऑर्गन्स काम करते हैं, उनका एक सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैनक्रियाज आर all organs that work together to digest the food and hence form the digestive system. Some other organ systems are respiratory system, excretory system, reproductive system and nervous system, etc. Then last is organism. All organ system combine together to form an organism. सारे जो organ system मिलकर क्या बनाते हैं, organism बनाते हैं। See in a picture. This is a cell of muscle cells, then tissue, epithelial tissue, muscles tissue, and these tissue form the organ like stomach, and stomach is a part of system, organ system, digestive system, and this digestive system make the organism. Cell, it is order is cell to tissue, cell to make together tissue, tissue make together organ, organ make together organ system, and number of organ system make the organism.
Now proceed on next term, cell shape and size. Discuss about the cell shape and size. How the cell shape and size are depend and differ. Different organism, the different type of cells. Cell shows the variation in terms of their shapes and sizes. जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है सारों की टाइप डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी एंड शो द वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइजेस. तो शेप और साइज में डिफरेंट होंगी. द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो शेप और साइज है सेल की वो किस पे डिपेंड करती है? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म. डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ना कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे. अगर मैं बात करूँ एक बफेलो है और एक ह्यूमन है, दोनों की जो आरबीसी है दोनों का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा और शेप भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन इट हैज़ टू परफॉर्म. जो शेप है सेल की डिपेंड करती है टाइप ऑफ फंक्शन पे. जिस टाइप का फंक्शन करे उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी? शेप होगी. फॉर एग्जाम्पल अ नर्व सेल हैज़ अ वेरी लॉन्ग हैज़ आर वायर लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट ऑफ इट. दीज प्रोजेक्शन हेल्प टू बी नर्व सेल्स टू कैरी द मैसेज एंड सेंड देम इनटू पार्ट्स ऑफ बॉडी. आप देखेंगे नर्व सेल्स, ये देखिए न्यूरॉन सेल्स हैं, इसकी जो थिकनेस ये लेंथ है ये बहुत ज़्यादा होगी. ये लेंथ क्यों होती है? ताकि वो मैसेज को बॉडी में कन्वे कर सके. Now next is shell shape. Shell are different in shape. We have discussed the different shapes of shell. First, spherical shape, that means like a ball. For example, egg of any animals. Egg cells of female gametophyte, ये आप देखोगे एकदम spherical होंगी. See in a picture. Next is spindle shape. Spindle means एंडिंग से नैरो, बीच से मोटी होने वाली जो थिक होगी उन्हें कहते हैं हम स्पाइंडल शेप. फॉर एग्जांपल स्टमक स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल फाइबर सेल्स जो होती हैं वो क्या होती है हमारी? स्पाइंडल शेप्ड होती हैं. नेक्स्ट इलोंगेटेड नर्व सेल्स, जो लंबी खिंची हुई होंगी, इलोंगेटेड. नेक्स्ट है ओवल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स. ओवल मीन्स जो बीच में से पिचकी होती हैं, ओवल अंडाकार, ठीक है, ओवल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स होंगी. नेक्स्ट आती है ब्रांच ऑस्टियोसाइटिक सेल्स, जिसकी ब्रांच होंगी. ऑस्टियोसाइट सेल्स आपकी बोन सेल्स होती हैं. नॉट डेफिनेट शेप वाली, जिनकी डेफिनेट शेप नहीं, लाइक वाइट ब्लड सेल्स और अमीबा. Then we proceed on the next, cell size. It is the last term of today's lecture. Cell size. The cells and their organelles are measured in micrometers. The cell and their organelles are measured in micrometers. Very small cells of the bacteria 0.1 to 0.5 micrometer. सबसे जो छोटी सेल है बैक्टीरियम सेल वो कितनी होती है? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है. The largest cell on the earth is a ostrich egg. 170 mm to 130 mm. Red blood cells 7 micrometer. Nerve cells 100 सेंटीमीटर. इसी तरह से हमने देखा कि साइज जो है डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट है. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.